नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे हिंदू नववर्ष के बारे में और हिंदू नववर्ष या हिंदू न्यू ईयर को भारत में और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। भारत में विभिन्न भाषा और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से नववर्ष को मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने में होती है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है और इसका नाम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इस कैलेंडर की शुरुआत की। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है और ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है, विक्रम संवत। ठीक है, शकों पर विजय प्राप्त की थी राजा विक्रमादित्य ने और इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, हिंदू कैलेंडर या विक्रम संवत की। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 12 महीने होते हैं। नाम है चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भारत में अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है हिंदू नववर्ष। ठीक है, चैत्र नववर्ष, चैत्र प्रतिपदा नववर्ष या चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ठीक है, इन जगह पे हिंदू नववर्ष को चैत्र नववर्ष, चैत्र प्रतिपदा या चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। ठीक है, तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के पहला महीना जो चैत्र है उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। ठीक है, तो ब्रह्म पुराण में ऐसा माना जाता है कि चैत्र, ठीक है, ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, शुरू की थी। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष के पंचांग की गणना प्रारंभ होती है। ठीक है, हिंदू नववर्ष के पंचांग की गणना चैत्र नवरात्रि से ही प्रारंभ होती है। कुछ लोगों का मानना है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा अवतरित हुई थी और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष शुरू होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि चैत्र नवरात्रि से पहले दिन माँ दुर्गा अवतरित हुई थी और माँ दुर्गा ने ही ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि का निर्माण कीजिए। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष शुरू होता है। ठीक है, अगली मान्यता देखते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के पहले चैत्र में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार प्रतिपदा से ही ब्रह्म ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। ठीक है, चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष के पंचांग की गणना प्रारंभ होती है। कुछ लोगों का मानना है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा अवतरित हुई थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में पहला अवतार लिया और पृथ्वी की स्थापना की थी। ठीक है, एक मान्यता और भी है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में पहला अवतार लिया था और पृथ्वी की स्थापना की थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि के 9वीं तिथि को हुआ था। ठीक है, जिसे
रामनवमी के नाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापित कर 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाया जाता है और नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं नवरात्रि में ज्योतिषीय महत्व क्या है। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि से ही सूर्य की राशि में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का भी महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही सूर्य की राशि में परिवर्तन होता है। भगवान सूर्य 12 राशियों में अपना भ्रमण पूरा करने के बाद अगले चक्र को पूरा करने के लिए पहली राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं उगादि नववर्ष को, हिंदू नववर्ष को उगादि कहाँ कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादि कहा जाता है हिंदू नववर्ष को। युगादि या उगादि नाम संस्कृत शब्द युग, युग का मतलब आयु और आदि का मतलब शुरुआत से लिया गया है, जिसका अर्थ एक नई उम्र की शुरुआत। ठीक है, युगादि या उगादि शब्द संस्कृत से लिया गया है। युग का अर्थ होता है आयु और आदि का होता है शुरुआत। इसका अर्थ है एक नई उम्र की शुरुआत। इस त्यौहार को चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और आसपास की अच्छे से सफाई करते हैं और अपने घरों के प्रवेश द्वार में आम के पत्ते लगाते हैं। ठीक है, इस दिन लोग अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए सुंदर कपड़े खरीदते हैं। इस दिन सभी लोग सवेरे उठते हैं और तिल के तेल को अपने सिर पर, शरीर पर लगाते हैं और उसके बाद वे मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। लोग इस दिन भगवान को सुंदर सुगंधित चमेली के फूलों का हार चढ़ाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हिंदू नववर्ष को उगादि या युगादि के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है एक नई उम्र की शुरुआत। इस त्यौहार के अवसर पर लोग बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाते हैं और अपने परिवार और आसपास के लोगों में बांटते भी हैं। उगादि त्यौहार को युगादि त्यौहार पर बनने वाले व्यंजनों में उगादि पचड़ी और पुलियोगुरे प्रमुख हैं। ठीक है, तो उगादि त्यौहार में व्यंजन उगादि पचड़ी और पुलियोगुरे व्यंजन बनते हैं। तेलंगाना में इस त्यौहार को 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है। ठीक है, कई जगहों में इस दिन भक्ति संगीत और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और कई पारंपरिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला नाम हिंदू नववर्ष का गुड़ी पड़वा। ये कहाँ नाम लेते हैं हिंदू नववर्ष को? महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा कहते हैं। समझते हैं, गुड़ी पड़वा के अवसर पर महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र के लोग इस दिन गुड़ी का पूजन करके इसे घर के द्वार पर लगाते हैं और घर के दरवाजे पर आम के पत्तों से बना बंधनवार सजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बंधनवार घर में सुख, समृद्धि और खुशियाँ लाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा बुलाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन खास तौर से हिंदू परिवारों में पूरन पोली नामक मीठा व्यंजन बनाने की परंपरा है, जिसे घी और शक्कर के साथ खाया जाता है। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा में हिंदी परिवारों में कौन सा मीठा व्यंजन बनता है? पूरन पोली। ओके, वहीं मराठी परिवारों में इस दिन खास तौर से श्रीखंड बनाया जाता है और अन्य व्यंजनों व पूरी के साथ परोसा जाता है। ओके,
गुड़ी पड़वा में पड़वा के दिन नीम की पत्तियां खाने का भी विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम की कोपले खाकर गुड़ खाया जाता है। इससे कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा के दिन पत्तियां खाने का भी विधान है। उसके बाद गुड़ खाकर कड़वाहट को मिठास में बदलते हैं। हिंदू पंचांग का आरंभ भी गुड़ी पड़वा से ही होता है। कहा जाता है कि महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना कर पंचांग की रचना की गई थी। गुड़ी पड़वा शब्द में गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका और पड़वा का प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक है, पड़वा को प्रतिपदा कहा जाता है। गुड़ी पड़वा का अर्थ हो गया विजय पताका, गुड़ी का अर्थ, और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा। ठीक है, गुड़ी पड़वा के दिन ही भास्कराचार्य द्वारा दिन से सूर्यास्त और सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन, मास और वर्ष की गणना करके पंचांग की रचना की थी। ठीक है, गुड़ी पड़वा को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने दक्षिण के लोगों को बलि के अत्याचार और शासन से मुक्त किया था, जिसकी खुशी के रूप में घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराई गई थी। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने दक्षिण के लोगों को बाली के अत्याचार से मुक्त किया था और खुशी के रूप में विजय पताका फहराई गई थी। ठीक है, आज भी यह परंपरा महाराष्ट्र और कुछ अन्य स्थानों पर प्रचलित है, जहां घर में गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी फहराई जाती है, यानी विजय पताका, गुड़ी का अर्थ। मराठी भाषियों की एक मान्यता यह भी है कि मराठा साम्राज्य के अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दिन ही हिंदू पदशाही का भगवा विजय ध्वज लगाकर हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो मराठी बोलने वाले लोगों की भी मान्यता ऐसी मान्यता है कि इस दिन मराठा साम्राज्य के अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पदशाही भगवा ध्वज, भगवा झंडे को लगाकर हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। सजीबू नोगमा पनबा या चेरोबा सजीबू नोगमा पनबा या चेरोबा कहाँ कहा जाता है हिंदू नववर्ष को? मणिपुर में। सजीबू नोगमा पनबा, जिसे मीती चेरोबा या सजीबू चेरोबा भी कहते हैं, मणिपुर के संजाम धर्म का पालन करने वाले लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो मणिपुर में हिंदू नववर्ष को मीती चेरोबा, सजीबू चेरोबा या सजीबू नोगमा पनबा भी कहते हैं, और मणिपुर में संजाम धर्म का पालन करने वाले लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओके, सजीबू नोगमा पनबा मणिपुरी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सजीबू महीने का पहला दिन। इस दिन सभी मणिपुर लोग सुबह उठकर पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सजीबू नोगमा पनबा मणिपुरी शब्द है जिसका अर्थ होता है सजीबू महीने का पहला दिन। ठीक है, इस दिन महिलाएं नए चावल, सब्जियों और फूल और फलों से खाना पकाती हैं और उनको लेकर लैनिंग थोऊ सनामही और लेइमरेल ईमा सिड़बी को भोग चढ़ाते हैं। ठीक है, महिलाएं नए चावल, सब्जी, फूल और फलों से खाना बनाती हैं और उस खाने को लेकर
लैनिंग थो सनामही और लेईमरेल ईमा सिडबी को भोग चढ़ाती हैं। ओके, आप नाम देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नववर्ष को नवरेह, हिंदू नववर्ष को नवरेह के नाम से जानते हैं। नवरेह शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नववर्ष। यह नववर्ष संस्कृत शब्द से बना है नवरेह। कश्मीर में नवरेह नव चंद्रवर्ष के रूप में मनाया जाता है। नवरेह उत्साह व रंगों का त्यौहार है। कश्मीरी पंडित इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस त्यौहार से एक दिन पूर्व कश्मीरी पंडित पवित्र विचार नाग के झरने की यात्रा करते हैं तथा इसमें पवित्र स्नान कर मलिनता का त्याग करते हैं। इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रसाद को बे कहते हैं। ठीक है, तो इस दिन कश्मीरी पंडित नाग झरने, ठीक है, नाग झरने पर जाके स्नान करते हैं और मलिनता को त्यागते हैं। ठीक है, गंदगी को त्याग देते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद को क्या कहते हैं? बे। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां डाली जाती हैं तथा घरों में पिसे हुए चावल की पिट्ठी भी सम्मिलित की जाती है। कश्मीर में नवरेह की सुबह लोग सर्वप्रथम चावल से भरे पात्र को देखते हैं। यह धन, उर्वरता और समृद्धिशाली भविष्य का प्रतीक है। ठीक है, तो कश्मीर में लोग नवरेह की सुबह चावल से भरे पात्र को देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये धन, उर्वरता और समृद्धशाली का प्रतीक है भविष्य के लिए। ठीक है, पंडित परिवार का कुलगुरु नया कश्मीरी पंचांग, जिसे नेची पत्री कहते हैं, अपने यजमानों को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पंडित परिवार का कुलगुरु नया कश्मीरी पंचांग, जिसे नेची पत्री कहते हैं, अपने यजमानों को प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक अलंकृत पत्रावली, जिसे क्रीच प्रच कहते हैं, और इसमें देवी सारिका की मूर्ति बनी होती है, ये इसे भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो नेची पत्री के साथ कीच प्रच को भी प्रदान करते हैं पंडित अपने यजमानों को। इसमें देवी सारिका की मूर्ति बनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदू नववर्ष को थापना कहाँ कहा जाता है? राजस्थान और मारवाड़ क्षेत्र में। थापना त्यौहार राजस्थानी कैलेंडर मारवाड़ी मिति के अनुसार चैत्र शुद्ध की पहली तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान और मारवाड़ क्षेत्र में नववर्ष को थापना कहते हैं। ठीक है, राजस्थानी कैलेंडर है मारवाड़ी मिति, ठीक है, जिसके अनुसार चैत्र शुद्ध की पहली तिथि को मनाया जाता है थापना। अब देखते हैं चेती चांद। चेती चांद कहा जाता है हिंदू नववर्ष को? सिंधी क्षेत्र में चेती चांद कहा जाता है। सिंधी लोग इस दिन को चेती चांद के नाम से मनाते हैं। इस दिन वे जल के देवता वरुण के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो सिंधी लोग या सिंधी क्षेत्र जो है नववर्ष को चेती चांद कहते हैं। ठीक है, इस दिन वे जल के देवता वरुण के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान झूलेलाल और बेहानो साहिब की भी पूजा करते हैं। झूलेलाल और बेहानो साहिब की भी पूजा करते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी मिली होगी। भारत में किन किन नामों से बुलाया जाता है हिंदू नववर्ष को। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।